इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े तकरार ना होता हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े तकरार करके गुस्से में इंसान घर ही छोड़ दे, क्योंकि इंसान जब एक बार गुस्से में अपना घर छोड़ देता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की भी कहानी में एक महिला अपने पति से झगड़े तकरार करके घर ही नहीं छोड़ देती है, बल्कि एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिस वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है पिरानकलियर। पिरानकलियर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है बावनदरा, और इसी बावनदरा इलाके का रहने वाला परवीन सैनी। परवीन जो पेशे से एक किसान है। बात कर रहा हूँ मैं 21 अप्रैल की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास, जब परवीन अपने खेतों से काम निपटाने के बाद गंग नहर किनारे होते हुए अपने घर आ रहा था। अचानक उसे गंग नहर किनारे झाड़ियों में एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, जो दर्द के मारे करा रही थी, जिसे सुनने के बाद खुद परवीन भी एकदम से डर जाता है। लेकिन परवीन अपनी हिम्मत जुटाकर जब झाड़ियों के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नज़ारा देख वो एकदम से कांप उठता है। दरअसल उसी झाड़ी के अंदर एक महिला जो काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी थी, जिसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। परवीन जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला को आनन फानन में लेकर के हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। चूँकि इस महिला के हालत काफ़ी नाजुक था, इसीलिए पुलिस रास्ते में ही उस महिला से पूछताछ करती है। महिला अपना नाम सकीना बताती है। सकीना पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति का नाम सुहेल खान है, जो उत्तर प्रदेश सहारनपुर के गंगो कस्बे का रहने वाले हैं। सकीना पुलिस वालों से कहती है कि दरअसल साहब, मेरे ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरे ही पति सुहेल ने किया है। इससे पहले कि पुलिस सकीना से कुछ और पूछताछ कर पाती, रास्ते में ही सकीना की मौत हो जाती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस पूरे वारदात के बारे में जानने के लिए पुलिस अब सकीना के पति सुहेल को ढूंढना शुरू करती है। पुलिस सुहेल को ढूंढते हुए सबसे पहले उसे गंगो घर पे जाती है, जहां पे पुलिस को सुहेल तो नहीं मिलता है, लेकिन सुहेल के परिवार वाले पुलिस से कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र के एक फैक्ट्री में नौकरी करता है और अपनी पत्नी सकीना के साथ इसी सहारनपुर के दबकी गांव में रहता है। सुहेल के घर वाले जब उसके नए घर का एड्रेस दे देते हैं, पुलिस अब सुहेल के नए घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस जब सुहेल के नंबर पे फ़ोन करती है, रिंग तो जारी है पर सुहेल फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसीलिए पुलिस अब सुहेल को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है। उसका लोकेशन सहारनपुर इलाके का ही दिखाई देता है। पुलिस फिर से अपने टीम के साथ सहारनपुर में पहुंचती है और सहारनपुर के गंगो रोड स्थित एक ढाबे से उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुहेल को गिरफ्तार कर थाने में लेकर के जाती है, सबसे पहले उसकी पत्नी सकीना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। सुहेल भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन सुहेल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 12 साल पहले। सकीना जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, लेकिन उसका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहता है। दरअसल 12 साल पहले ही प्रयागराज का रहने वाला हाकिम से सकीना की शादी हो जाती है। शादी के जब कुछ साल गुजरते हैं, सकीना 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। पर जैसे ही शादी के कुछ साल का समय गुजरता है, हाकिम के अंदर एक बुरी लत आ जाती है। दरअसल हाकिम जो नशा ही नहीं करता है बल्कि जुआ भी खेलने लगता है। इसी वजह से सकीना और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। सकीना अपने पति को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके हाकिम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, पति पत्नी के बीच में इस प्रकार से दूरियां आ जाती है कि आखिरकार साल 2017 में सकीना अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद साल 2018 में सकीना अपने तीनों बच्चों को हाकिम के पास ही छोड़ देती है और फिर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है।
सकीना जिस फैक्ट्री में नौकरी करती है वहीं पे सकीना की मुलाकात सुहेल खान से होती है। सुहेल जो इस फैक्ट्री में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। सुहेल और सकीना की जब पहली बार मुलाकात होती है दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से सकीना और सुहेल के बीच में दोस्ती हो जाती है। जैसे ही दोस्ती हो जाती है उसके बाद से सकीना अपनी सारी सच्चाई सुहेल से बता देती है, जिसकी वजह से सुहेल को भी सकीना के ऊपर तरस आ जाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी सकीना और सुहेल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सकीना और सुहेल के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से सुहेल अब सकीना से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन शादी करने के लिए सुहेल जब अपने परिवार वालों से बातचीत करता है उसके घर के लोग इस शादी की अनुमति नहीं देते हैं। पर जब शादी की अनुमति नहीं देते हैं सुहेल अपने घर परिवार वालों से खिलाफ जाकर सकीना से निकाह कर लेता है और शादी करने के बाद अपना घर छोड़ देता है और फिर इसी सहारनपुर के दाबकी गांव में एक घर ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। शुरू में समय बेहतर तरीके से गुजरता है। जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है सुहेल भी 3 बच्चों का पिता बन जाता है, जिसमें 2 बेटियां होती है और 1 बेटा। पर जैसे ही शादी के 3 साल का समय गुजरता है दोनों के बीच में अब मनमुटाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सुहेल और सकीना के बीच में भी झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दूरियां इस प्रकार से बढ़ जाती है कि अब सुहेल सकीना से नफरत करने लगता है। आए दिन हर रोज जब झगड़े तकरार शुरू होता है सुहेल एक दिन इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही सकीना को तलाक दे देता है और फिर उसे छोड़ करके जाने लगता है। सुहेल सकीना को तलाक तो दे देता है लेकिन सकीना सुहेल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि सुहेल के ऊपर दबाव डालने लगती है। सकीना अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन सुहेल उसे अपने पास रखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए अब सकीना सुहेल से अपना खर्चा मांगने लगती है, लेकिन सुहेल उसे खर्च देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। शाम के वक्त सुहेल जब भी अपने घर पे जाता है बात इस कदर से आगे बढ़ जाती है कि सुहेल और सकीना के बीच में अब मार पिटाई भी शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में मार पिटाई शुरू होता है सुहेल अपनी पत्नी से इस प्रकार से नफरत कर लेता है कि अब वो सकीना को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेता है। उसके बाद से सुहेल सकीना को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। इसी षड्यंत्र के तहत सबसे पहले वो अपने पुराने घर पे जाता है और वहाँ से एक तेजधार हथियार खरीद कर लाता है। 21 अप्रैल को करीब 3 बजे के आसपास जब अपनी पत्नी सकीना के पास पहुँचता है जाकर के उससे मीठी मीठी बातें करता है। कहता है कि हम दोनों के बीच में इस प्रकार से दूरियां बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं सोचा हूं कि क्यों ना हम दोनों पीरान कलियर दरगाह पे चलते हैं और वहां से बाबा से दुआएं मांगते हैं। दरगाह शरीफ पे जब जाने के लिए कहता है सकीना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस वक्त सकीना के सबसे छोटी बेटी आयत जो मात्र 9 महीने की थी। सकीना अपने सबसे छोटी बेटी आयत को लेकर के बाइक पे बैठ जाती है और फिर अपने पति के साथ दरगाह पे जाती है। दरगाह पे पहुंचने के बाद पति पत्नी अपने अपने लिए दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन जैसे ही करीब रात्रि के 7 बज जाता है सकीना अपने पति से कहते हैं कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सुहेल जब अपनी पत्नी को लेकर बाइक से घर के लिए रवाना होता है तो इसी बावनदरा इलाके से होकर आता है। गंग नहर के किनारे से जब होकर के गुजरता है जैसे वहाँ पे उसे सुनसान जगह मिलती है अपनी बाइक को रोक देता है। लेकिन बाइक को जब रोकता है सकीना उसे पूछताछ करती है कि इतनी सुनसान जगह पे तूने बाइक क्यों रोक दिया। सुहेल उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं सुहेल सकीना के गोद से अपनी बेटी को ले लेता है। इससे पहले कि सकीना कुछ समझ पाती अपनी बेटी को नीचे सुला देता है और अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालता है और सकीना के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से सकीना काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। लेकिन बावजूद इसके सकीना की मौत नहीं होती है। सुहेल अपनी पत्नी को वहाँ से धकेल करके झाड़ियों में फेंक देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि रात्रि के वक्त या तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर उसे जानवर खा जाएंगे। जिंदे हालत में अपनी पत्नी को उसी स्थिति में वहीं पे छोड़ देता है और अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने घर पे आता है और अपनी बेटी को घर वालों के हवाले कर देता है और फिर पुलिस से बचने के लिए जहाँ तहाँ भागने लगता है। वाकई में सुहेल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सुहेल के तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं
जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं है बल्कि अपनी कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है जटाशंकर पांडे। जटाशंकर पांडे जो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे दूसरे व्यूअर हैं नारायण। नारायण जो भिवंडी महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद सलाउद्दीन। मोहम्मद सलाउद्दीन जो मधुबनी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर है रेणुका ठाकुर। रेणुका ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।